कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। बोनस पार्ट को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। जितना एक्साइटमेंट और मेहनत के साथ मैंने बनाया था, उतना ही आप लोगों ने दिल से सराहा भी उस पार्ट को। मेरी मेहनत सफल हुई। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट भी आप लोगों को पसंद आएगा। मित्तल मेंशन अंगद और स्नेहा दोनों बाहर गार्डन एरिया में थे और वॉक कर रहे थे। अंगद ने अभी अभी स्नेहा को खाना खिलाया था और उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए वो उसे बाहर गार्डन एरिया में लेकर आया था। स्नेहा तो बस अंगद और उसके हाथ की तरफ देख रही थी, जो उसके खुद के हाथ में था। उन दोनों ने तकरीबन 10 मिनट यूं ही वॉक की। अंगद उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताए जा रहा था और स्नेहा बस मुस्कुराए जा रही थी। वो अंगद की बातों को ढंग से सुन भी नहीं रही थी, क्योंकि वो तो बस इस वक्त को फील करने में लगी हुई थी। उसे तो ये वक्त इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो बस इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कसकर रख लेती, ताकि वो हमेशा उसे यूं ही फील कर सके। वहीं 10 मिनट बाद अब अंगद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, चलें? स्नेहा भी मुस्कुराते हुए बोली, चलिए। अंगद ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। स्नेहा जल्दी से होश में आई और बोली, वो मैं बोल रही थी कि लाइम वाटर पीना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। ये बात मैंने अच्छे से नोट कर ली। अंगद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने लाइम वाटर नहीं, मैंने नारियल पानी के बारे में कहा था। स्नेहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीना है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्नेहा ने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर की तरफ निकाल लिया और मासूमियत से बोली, आई एम सो सॉरी अंगद जी, लेकिन मेरा ध्यान आपकी बातों पर था ही नहीं। मैं तो बस पता नहीं कहाँ खो गई थी। अंगद ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुमसे मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। अब चलो अंदर, आई बड़ी लाइम वाटर वाली। ये बोलते हुए वो अब उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ने लगा था और स्नेहा एक बार फिर से दांत निकालने लगी थी। जैसे ही वो दोनों अंदर की तरफ आए, संगम जल्दी से भागता हुआ उसके पास आया। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे लगा शायद संगम सो गया होगा। शारदा जी ने तो उसे सुला दिया होगा, लेकिन अब उसकी आंख खुल गई थी और वो स्नेहा माँ बोलते हुए बाहर की तरफ आ गया था। वो तो अंगद और स्नेहा के रूम की तरफ जाने वाला था, लेकिन जब वो उसे बाहर से अंदर आते हुए नजर आए तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास आ गया। स्नेहा ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ संगम बेटा, अब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं और आपकी आंख कैसे खुल गई? आपको सोने का मन नहीं कर रहा है क्या? स्नेहा की बात पर संगम मासूमियत से बोला, मुझे नींद तो आई है स्नेहा माँ, लेकिन मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे आपके साथ सोना है। क्या आप मेरे रूम में मेरे साथ सो सकती हैं? उसकी बात पर अचानक स्नेहा की नज़रें अंगद की तरफ उठ गई और अंगद की नज़रें भी स्नेहा की तरफ थी, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। स्नेहा ने भी वापस अब संगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैं आपके साथ कैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं है संगम बेटा। खैर छोड़िए ये सब, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ आपके रूम में चलती हूँ। मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी। उसकी बातें सुनते हुए अंगद की नज़रें अब एक बार फिर से उसकी तरफ घूम गई थी। वो कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही स्नेहा ने अब वापस अंगद की तरफ देखा और बोली, आप जाइए अपने रूम में अंगद जी, आराम से सो जाइए, मैं आज संगम के साथ ही सोने वाली हूँ। अंगद के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे और स्नेहा को उसके एक्सप्रेशंस पर हंसी आ रही थी। उसने तुरंत संगम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर संगम के रूम की तरफ बढ़ गई। अंगद तो बस उन दोनों को जाते देखता रह गया। वो तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, ये लड़की मुझसे किसी चीज़ की परमिशन ही नहीं लेती है। कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए ना कि ये संगम के साथ सो सकती है। नहीं, लेकिन नहीं, इसे तो कुछ पूछना ही नहीं है। अगर संगम ने इसके पेट पर हाथ पैर मार दिया तो मुझे इसे रोकना होगा। ये बोलते हुए वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आया। वही संगम को लेकर स्नेहा बेड पर लेट भी गई थी। जैसे ही अंगद अंदर की तरफ आया, स्नेहा ने तुरंत पिलो उठाया और उसे अपने पेट के आगे रखते हुए बोली,
डोंट वरी अंगद जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है संगम नींद में हाथ पैर चलाता है, लेकिन मैंने तकिया लगा लिया है। उसकी बात पर अंगद के पास कुछ बोलने को ही नहीं रहा। वो बस चुपचाप उन दोनों की तरफ देखता रहा। और अब स्नेहा लाइट के बटन पर हाथ रखते हुए बोली, गुड नाइट अंगद जी। ये बोलकर उसने लाइट भी बंद कर दी और अंगद का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो मुंह बनाते हुए सीढ़ियों की तरफ आया और फिर सीधा अपने रूम में आ गया। रूम में आकर वो बालकनी की तरफ गया और सिगरेट पीते हुए बोला, हद होती है इंसान की। मैं भी वहां पर खड़ा था और उसने लाइट भी ऑफ कर दी। पता नहीं जैसे कितनी ही नींद आई थी इसे। ठीक है, सोना है तो सो जाए वहां पर, मैंने कब मना किया है। लेकिन एक तरीका होता है, एक तमीज होती है। पता नहीं कैसे मैं कभी कभी इस बदतमीज लड़की से ढंग से बात करता हूँ। मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, तभी ये बिल्कुल ठीक रहती थी। अब जब से इससे ढंग से बात करने लगा हूँ, मेरे सिर पर चढ़ती जा रही है ये बोलते हुए वो सिगरेट पिए जा रहा था और तरह तरह के मुंह बनाए जा रहा था। कुछ देर सिगरेट पीने के बाद वो अंदर की तरफ आया। उसने रूम फ्रेशनर अपने हाथ में लिया और इधर उधर स्प्रे करने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और बोला, वो तो संगम के साथ सोई है ना, तो फिर मुझे ये करने की क्या ही ज़रूरत है। ये बोलते हुए उसने वो फ्रेशनर लगभग से पटकते हुए टेबल पर रखा और फिर आकर बेड पर लेट गया। उसने लाइट भी ऑफ नहीं की थी और बालकनी का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से पर्दा हवा में इधर उधर लहरा रहा था। कुछ वक्त वो यूं ही बेड पर लेटा रहा और फिर वापस उठते हुए बोला, अगर रूम की लाइट बंद नहीं होगी, दरवाजे बंद नहीं होंगे, तो नींद कैसे आएगी। ये बोलकर वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करने लगा और फिर वापस आकर बैठकर लेटा। इस बार उसने लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर दी थी, लेकिन अभी भी उसे नींद कहाँ आने वाली थी। तकरीबन 10-15 मिनट वो यूं ही इधर उधर करवट लेता रहा और फिर हार कर बिस्तर पर उठकर बैठा और बोला, शायद आज मैंने ड्रिंक नहीं की, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। ये बोलकर अब उसने लाइट ऑन की और फिर वहीं रूम में बने हुए छोटे से ड्रिंक काउंटर की तरफ आ गया। लेकिन जैसे ही उसने वाइन की बोतल खोली, उसकी आंखों के सामने अचानक से ही स्नेहा का चेहरा घूम गया। अब उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसने बोल तो दिया था कि वो ड्रिंक करेगा, लेकिन अब उसका ड्रिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। वो तकरीबन 10 मिनट यूं ही बैठा रहा और उस बोतल को घूरता रहा और फिर आखिर में उसने उस बोतल को वापस बंद किया और फिर अपनी जगह से उठा। वो रूम से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया और फिर सीधा संगम के रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंदर डीम लाइट जल रही थी, तो उसे स्नेहा और संगम का चेहरा साफ नजर आ रहा था। स्नेहा ने अपना हाथ पूरी तरह से संगम पर लपेट रखा था, जैसे नींद में वो कहीं उसे छोड़कर भाग न जाए। अब अंगद अंदर की तरफ आया। उसने स्नेहा से ब्लैंकेट हटाकर पूरी तरह से संगम पर डाला और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, गुड नाइट बेबी। ये बोलकर उसने स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। स्नेहा जब संगम के साथ बेड पर थी तो वो आराम से सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अंगद के मुंह से वो गुड नाइट बेबी सुना, उसकी नींद तुरंत खुल गई थी, पर उसने अपनी आंखों को नहीं खोला। वो यूं ही प्रिटेंड करती रही कि वो आराम से सोई हुई है। अंगद उसे लेकर अपने रूम में आया और उसने स्नेहा को आराम से बेड पर लिटाया और फिर खुद भी उसके साथ लेट गया। जैसे ही वो बेड पर लेटकर खुद स्नेहा के करीब होने लगा, लेकिन स्नेहा उसके कुछ करने से पहले ही खुद बिल्कुल उसके करीब आई और अगले ही पल उसने अंगद पर अपनी बाहें लपेट दी। वो उसके सीने से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, गुड नाइट अंगद जी। अंगद का दिल जोरों से धड़क उठा। वो स्नेहा के करीब होते हुए ब्लैंकेट को ऊपर की तरफ ओढ़ रहा था, लेकिन अब उसका हाथ भी एकदम से रुक गया था। स्नेहा पूरी तरह से उसके सीने में सिमटी हुई थी। उसने अपनी बाहों को अंगद की पीठ पर कस रखा था। अंगद को लग रहा था कि स्नेहा सो रही है। उसे पता भी नहीं चला होगा कि वो कब उसे संगम के रूम से उठाकर यहाँ ले आया, लेकिन स्नेहा तो जाग रही है, ये सोचकर ही अब उसकी धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। वहीं स्नेहा जो उसके सीने से लगी हुई उसकी धड़कनों को महसूस कर सकती थी, वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको अंगद जी, सो जाइए ना, रात बहुत हो गई है। अंगद ने उसकी कमर पर बेहद नाजुकता से अपना हाथ रखा तो स्नेहा की खुद की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। अंगद बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारी नींद कब खुली।
स्नेहा भी धीमे से बोली, जब आपने मुझे अपनी गोद में उठाया। अंगद तुरंत बोला, तो तुम बोली क्यों नहीं? स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। अंगद भी अब खामोश रहा। उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से ऊपर डाल दिया और फिर तकिए पर अपना सिर रखकर अच्छे से लेट गया। स्नेहा कुछ पल शांत रही, लेकिन फिर धीमे से बोली, आपको नींद क्यों नहीं आई अंगद जी? अंगद उसके इस सवाल से बचना चाहता था। वो खुद नहीं जानता था कि वो स्नेहा को क्या जवाब देगा, और अब उसकी धड़कनें एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, वो एक्चुअली मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं संगम तुम्हें पैर ना मार दे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा मुस्कुराते हुए बोले, आपको सच में झूठ बोलना नहीं आता अंगद जी? कोई बात नहीं, अगर आपको झूठ बोलना भी है तो बेशक बोल लीजिए, लेकिन आपकी धड़कनें सब सच बोल देती हैं। आपको पता है, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो मिसिंग है। हालांकि संगम के साथ ऐसा फील होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फील हो रहा था। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, पर फिर आंख खुली तो खुद को आपकी बाहों में पाया। उसकी ये बात सुनकर अंगद ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। उसने अपना हाथ स्नेहा की पीठ पर और भी ज़्यादा कस दिया था। स्नेहा धीमे से बोली, आपकी धड़कनें नॉर्मल हो रही हैं अंगद जी, अब आप आराम से सो सकते हैं। अब आपको और मुझे दोनों को बेचैनी नहीं होगी। अंगद उसकी इस बात पर मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड नाइट। ये बोलकर उसने उसका सिर भी बड़े प्यार से चूम लिया था। स्नेहा ने भी अपने होठों को उसके सीने पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड नाइट। कुछ ही देर में वो दोनों सुकून से गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह 7 बजे स्नेहा की आंखें खुली और वो अंगद की तरफ देखने लगी। अंगद को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हैं? ये बोलते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। सामने से आयुष की प्यारी सी आवाज़ आई, हैप्पी होली स्नेहा। हैप्पी होली सुनकर ही स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो तो भूल ही गई थी कि आज होली है। वो जल्दी से बोली, हैप्पी होली टू भाई। काश मैं आपके पास होती तो मैं आपको बहुत सारा रंग लगाती। आपको पता है ना, मैं सबसे पहले आपको ही रंग लगाती थी और आप मुझे। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तो तुझे फ़ोन किया है। आजा ना ब्यास मेंशन, मैं तो वहाँ पर आता अच्छा नहीं लगता, वरना कब का आ जाता। पर तू तो यहाँ आ सकती है ना, तेरे बिना होली बड़ी रूखी सूखी लग रही है। स्नेहा ने एक नज़र अंगद की तरफ देखा और फिर मायूसी से बोली, सॉरी भाई, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा यहाँ पर पहली होली है। अगर मैं वहाँ पर आऊँगी तो पता नहीं यहाँ पर सबको अच्छा लगेगा या नहीं। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, संगम छोटा बच्चा है, उसे लेकर मैं होली के दिन बाहर नहीं आ सकती। डर लगता है और उसके बिना आना भी पॉसिबल नहीं। और वैसे भी शायद यहाँ पर भी सब होली खेलने, तो मुझे कहाँ टाइम मिलेगा भाई। अब आयुष का मन मायूस हो गया था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, चल कोई बात नहीं, तू अच्छे से होली सेलिब्रेट कर। फिर जब कभी ब्यास मेंशन आएगी तो हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे। स्नेहा भी खुश होते हुए बोली, ज़रूर भाई, अब मैं रखती हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक बार फिर से अंगद की तरफ देखने लगी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता अंगद जी आप होली खेलते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको रंग ज़रूर लगाऊंगी। बेशक थोड़ा ही सही, लेकिन आपको सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर ढेर सारी खुशी झलक रही थी और साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी। वो तुरंत बिस्तर से उतरी और फिर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने एक क्विक शावर लिया और एक वाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा तो हाल में पूरी चहल पहल थी। निया और पिया तो पिचकारियां लेकर घूम रही थी और संगम, उसने अपनी पीठ पर स्पाइडरमैन वाली पिचकारी टांग रखी थी जिसमें पानी का पूरा टैंक बना हुआ था। स्नेहा तो हैरान रह गई। हालांकि उसे पता था कि होली का त्यौहार तो सब मनाते हैं, लेकिन मित्तल मेंशन में भी सब इस तरह से होली मनाते होंगे, इस बात का अंदाज़ा उसे नहीं था। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगी, संगम की नज़र उस पर गई। वो चिल्लाते हुए बोला, स्नेहा माँ। ये बोलकर उसने जल्दी से पिचकारी स्नेहा की तरफ चला दी और सारा पानी सीधा स्नेहा के ऊपर आकर गिरा। स्नेहा की आंखें बंद हो गई। जब उसकी तरफ पानी आना बंद हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और संगम की तरफ देखते हुए बोली,
शैतान कहीं के, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलते हुए वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आई, लेकिन जैसे ही वो संगम को पकड़ने लगी, पीछे से निया और पिया दोनों ने उस पर पिचकारी चला दी। ठंडा ठंडा पानी सीधा उसकी पीठ पर पड़ा। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोली, हैप्पी होली भाभी। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से स्नेहा पर पिचकारी चलाने लगी, क्योंकि अब स्नेहा का चेहरा उनकी तरफ था। स्नेहा को समझ नहीं आया कि वो संगम को सबक सिखाए या फिर पहले निया पिया को। वहीं दूसरी तरफ मुंह बनाए बैठी हुई सुमित्रा जी ये सब देख रही थी। निया और पिया को स्नेहा के साथ होली खेलते देख उनका तन बदन जल रहा था, जबकि शारदा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आगे आई और फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, हैप्पी होली स्नेहा बेटा। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने जल्दी से निया पिया को रोका और बोली, प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ। ये बोलते हुए वो शारदा जी के पास आई और उनके पैरों को छूकर बोली, हैप्पी होली सासू माँ। शारदा जी ने उसके गाल पर हरा रंग लगाया, जबकि उनके दूसरे हाथ में लाल रंग था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अंगद होली नहीं खेलता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज वो तुम्हें अपने लाल रंग में रंगे। लाल रंग जो प्यार का रंग होता है। उनकी बात सुनकर स्नेहा के दिल में भी उम्मीदें बनने लगी। वो तो इमेजिन करने लगी कि अंगद उसके गालों पर लाल लाल रंग लगा रहा है। शारदा जी उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराई और बोली, ये सब जो तुम सोच रही हो ना, वो पूरा तब होगा जब अंगद अपने रूम से बाहर निकलेगा और होली खेलने के लिए नीचे आएगा। लेकिन उसका आज रूम से बाहर आना और होली खेलने के लिए नीचे आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या पता आज तुम्हारे लिए वो नीचे आ ही जाए। स्नेहा जल्दी से बोली, अगर संगम उन्हें लेने ऊपर जाए तो? शारदा जी ने अपना सिरनामी हिला दिया और बोली, नहीं वो नहीं आएगा। पिछले साल भी संगम उसे लेने ऊपर गया था, लेकिन वो नहीं आया। उसने संगम को एक इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग का बहाना बनाकर टाल दिया था। शारदा जी की बात सुनकर स्नेहा का चेहरा मायूस हो गया। कहाँ वो सोच रही थी कि अंगद को सबसे पहले रंग लगाएगी, लेकिन अब ये जानकर कि अंगद तो होली खेलता ही नहीं, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। तभी अचानक से वो चिल्लाई, जब संगम ने एक बार फिर से उसके ऊपर पिचकारी चला दी। अब संगम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पकड़ो स्नेहा माँ। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ भाग गया। अब स्नेहा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं पहले संगम को संभाल लूँ सासू माँ, इनके बारे में बाद में सोचती हूँ। उसकी बात पर शारदा जी मुस्कुराई और फिर स्नेहा जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। बाहर संगम निया पिया ध्रुव और आभा के साथ खेल रहा था। संगम के कुछ दोस्त भी वहां होली खेलने के लिए आए हुए थे, जिनके साथ वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। स्नेहा बाहर आई तो और भी ज्यादा चौंक गई। वहां लाउड म्यूजिक चल रहा था और खाने पीने के लिए भी कई स्टॉल्स लगे हुए थे। ये सब देखकर उसे ब्यास मेंशन की होली याद आ गई। वहां पर भी यही सब होता था और वहां तो भांग भी होती थी, पर यहाँ भांग का होना लगभग नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ अंगद की आंख भी खुल चुकी थी। वो उठ चुका था, लेकिन नीचे आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्नेहा की बातें जो उसने आयुष के साथ की थी, वो उसके दिमाग में घूम रही थी। वो बाहर आना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास होता कि बाहर आने से स्नेहा उसे रंग लगाएगी और उसे भी स्नेहा को रंग लगाना पड़ेगा, तो उसके कदम रुक जाते। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो स्नेहा को उसके मायके लेकर जाए। अगर स्नेहा को उसके भाई के साथ होली खेलने का मन है, वो बचपन से अपने भाई के साथ होली खेलते आई है, तो आज भी उसे अपने भाई के साथ होली खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद बाहर जाएगा तो स्नेहा उसे रंग लगाएगी और उसे भी स्नेहा को रंग लगाना पड़ेगा। ये सोच सोचकर उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। कुछ सोचते हुए वो बालकनी की तरफ आया। बालकनी में आते ही उसकी नज़र सामने गार्डन एरिया की तरफ गई, जहाँ पर स्नेहा संगम के पीछे पीछे भाग रही थी और संगम उस पर पिचकारी चलाते हुए आगे भाग रहा था। स्नेहा का पैर थोड़ा लड़खड़ाता था, तो वो संगम के साथ बराबर भाग नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया। इधर अंगद की जान निकलने को हो गई थी, लेकिन स्नेहा ने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वो खुद को देखते हुए ही बोली, मुझे पता था कि आज होली है, लेकिन फिर भी मैंने ये साड़ी पहन ली। आज का दिन तो मैं सूट पहन सकती थी। अभी अगर मैं गिर जाती तो अंगद जी तो मेरी जान ही ले लेते और हमारी लिटिल प्रिंसेस
अगर इसे कुछ हो जाता तो? ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था। बेशक से अंगद को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे इतना तो दिखाई दे रहा था कि स्नेहा अपने पेट पर हाथ रखकर उनकी लिटिल प्रिंसेस से ही बातें कर रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। तभी आभा स्नेहा के पास आई। उसके हाथ रंगों से भरे हुए थे। वो स्नेहा के गालों पर रंग लगाने लगी। तभी निया और पिया दोनों आई और एक रंगों से भरी हुई पानी की बाल्टी स्नेहा और आभा दोनों पर उड़ेल कर चली गई। स्नेहा एकदम सुन्न रह गई। तभी ध्रुव वहां पर आया और स्नेहा के गालों पर रंग लगाने लगा। स्नेहा ने भी तुरंत वहां साइड में रखे हुए रंग उठाए और उन्हें ध्रुव और आभा पर लगाने लगी। तभी पिया एक बार फिर से उस पर रंग डालने के लिए आई, लेकिन इस बार स्नेहा ने उसे पहले ही देख लिया, तो वो जल्दी से बोली, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ भागने लगी। वो नॉर्मली भाग रही थी ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पिया को पकड़ना जैसे उसके लिए लगभग से नामुमकिन होता जा रहा था। उसने अपने हाथों में भरकर रंग लिया हुआ था और तभी अचानक से वो अंगद से जा टकराई। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसके हाथ मुट्ठियों में कसे हुए थे और उनमें रंग था, लेकिन अब उसकी मुट्ठियां खुल चुकी थी और रंग अंगद के सीने पर बिखर रहा था। अंगद ने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और वो स्नेहा को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके हाथों में जो रंग था वो रेड कलर का था और अंगद ने अब अपना हाथ स्नेहा के गाल पर रखा। स्नेहा मुस्कुराने लगी। अंगद के हाथ में भी रेड कलर था। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, काश ये सपना नहीं सच होता अंगद जी। काश आप मुझे सच में रंग लगाते, लेकिन मुझे सासू माँ ने बताया कि आप होली नहीं खेलते। कोई बात नहीं, आज सपने में ही सही, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा ना जब आप सच में मुझे रंग लगाएंगे। ये बोलते हुए उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अंगद के गाल पर रंग लगाने लगी। लेकिन फिर वो थोड़ा हैरान हुई। अगर ये उसकी इमेजिनेशन है तो अंगद को हाथ लगाने से ही अंगद को गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका हाथ तो अंगद के गाल पर अच्छे से लग रहा था। वो उसे अच्छे से टच कर पा रही थी और वो रंग अंगद के गाल पर फैल भी रहा था। अंगद मुस्कुराया और बोला, तुम सपने बहुत देखती हो मिस बकबक। स्नेहा अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो जल्दी से बोली, क्या क्या सच में यहाँ हैं आप अंगद जी? अंगद ने अपना चेहरा जैसे ही हाँ में हिलाया, स्नेहा की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और अंगद ने अब अपना दूसरा हाथ भी उसके दूसरे गाल पर रखा और वहां पर भी रंग लगाने लगा। स्नेहा का तन बदन जैसे अब सिहरने लगा था। वो खुद में ही सिमटने लगी थी। ये पल जो उसने कुछ वक्त पहले ही इमेजिन किया था वो सच में उसके साथ हो रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अब अंगद का हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन पर आया। उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए अंगद को भी कुछ कुछ होने लगा था। पिछले 4 साल से उसने होली नहीं खेली थी, लेकिन अब उसके गाल पर स्नेहा का लगाया हुआ रंग लगा हुआ था। तभी निया पिया और संगम तीनों एक साथ वहां पर आए और निया पिया ने सीधा उन पर पानी से भरी हुई बाल्टियां डाली और संगम भी पिचकारी से उन पर रंग डाल रहा था। वो दोनों एकदम से होश में आए। अंगद तो फिर भी नॉर्मल था, लेकिन स्नेहा थोड़ी झेप गई थी। वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ना जाने कैसी फीलिंग्स लेने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो इस तरह की फीलिंग्स कैसे लेने लगी थी, लेकिन जब अंगद उसे कलर लगा रहा था तो उसका मन कर रहा था कि अंगद यूं ही उसके पूरे बदन पर कलर लगाता रहे। वो उसके बदन के हर एक अंग को इसी तरह से छुए और यही सब सोचते हुए ना जाने वो कहाँ गुम हो गई थी। वो संगम की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे सुबह से परेशान करके रखा हुआ है और पिया तुम भी। ये बोलते हुए वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। निया पिया और संगम एक बार फिर से वहां से भाग चुके थे और स्नेहा भी उस बार उनके पीछे जाने लगी, लेकिन अंगद ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा तो वो एकदम से रुक गई। एक बार फिर से स्नेहा के दिल की तारें छिड़ चुकी थी और अब अंगद ने उसे अपनी तरफ घुमाया। ठंड की वजह से स्नेहा के होठ हल्के कपकपाने लगे थे। वो धीमे से बोली, क्या हुआ अंगद जी? वो उसे देखते हुए बोला, ब्यास मेंशन चले। ब्यास मेंशन का जिक्र सुनकर ही स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से बोली, ब्यास ब्यास मेंशन क्यों अंगद जी? मुझसे कोई गलती हुई क्या? अंगद अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आयुष के साथ होली सेलिब्रेट करना नहीं चाहती क्या?
उसकी इस बात पर तो स्नेहा की आंखों में नमी ही तैर गई थी। स्नेहा की आंखों में नमी देखकर अंगद थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने तो सुना था कि मायके जाने के नाम से लड़कियां खुश हो जाती हैं, लेकिन तुम तो रोने लगी। तुम्हें अपने मायके नहीं जाना है क्या? उसकी बात पर अब स्नेहा हंसने लगी थी। वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, अगर मैं यहाँ पर बाहर नहीं खड़ी होती और सब लोग हमारे आसपास नहीं होते ना, तो शायद मैं आपको सीने से लगाकर आपको बताती कि ये आंसू मेरी आंखों में क्यों आए हैं अंगद जी। उसकी बात पर अंगद मुस्कुराया और फिर अगले ही पल उसने खुश नेहा के करीब होकर उसे अपने सीने से लगा लिया। तो स्नेहा एकदम से चौंक गई। उसकी धड़कनें रफ्तार से दौड़ने लगी थी। अंगद ने अपना हाथ उसकी पीठ पर कस दिया और बोला, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मिस बकबक कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है। बेशक से थोड़ा खड़ूस हूँ मैं, लेकिन इमोशनलेस नहीं हूँ। अगर दिल तुम्हारे अंदर है तो मेरे अंदर भी है। बस थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा है मेरे में, बाकी तो मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ। उसकी बात पर स्नेहा अब और भी ज़्यादा हंसने लगी थी, लेकिन इस वक्त उसे जो सुकून मिल रहा था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। तभी शारदा जी वहाँ पर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन दोनों को ऐसे सीने से लगे हुए देखा तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। स्नेहा ने जैसे ही उन्हें जाते हुए देखा वो तुरंत अंगद से थोड़ा दूर हो गई और बोली, सासू माँ। शारदा जी ने एक बार फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा। स्नेहा अब उनके पास आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शारदा जी से कैसे बताए कि वो व्यास मेंशन जा रही है। ऐसे त्योहार के दिन बहू का मायके चले जाना थोड़ा अजीब तो लगेगा। पता नहीं शारदा जी उसे इजाज़त भी देंगी या नहीं। तभी अंगद उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और स्नेहा का हाथ पकड़कर बोला, मॉम, हम कुछ टाइम के लिए ब्यास मेंशन जा रहे हैं। आज होली का दिन है और स्नेहा हमेशा अपने भाई बहनों के साथ होली सेलिब्रेट करती है, तो मैंने सोचा कुछ वक्त के लिए मैं उससे ब्यास मेंशन ले जाऊं। स्नेहा झट से बोली, लेकिन अगर मेरा यहाँ पर रहना ज़रूरी है तो कोई बात नहीं सासू माँ, मैं कल चली जाऊंगी। शारदा जी उसकी बात पर मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, बात ज़रूरत की नहीं है बच्चा, खुशियों की होती है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने ससुराल आ गई, तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे ससुराल से जुड़ गई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे मायके से दामन छूट गया। जैसे इस घर में तुम खुशियां लेकर आई हो, वैसे तुम्हारे मायके का आंगन भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना कि कब तुम रंगों से भरे हुए हाथ लेकर वहां पर जाओ और रंगों के साथ साथ खुशियां भी बिखेर दो। उनकी बात सुनकर तो स्नेहा की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे थे। मायके में बस अपनी दादी माँ को छोड़कर वो सबकी लाडली थी, और अब ससुराल में भी जब उसे ऐसा प्यार मिल रहा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब तो अंगद भी उसके नज़दीक आने लगा था, तो ये होली उसे सच में अपने लिए खुशियों से भरी हुई लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी सासू माँ। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, मुझे इंतज़ार रहेगा। जाओ अंगद, ले जाओ इसे, और हाँ, साथ में कुछ मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स रखवा रही हूँ गाड़ी में, वो भी लेते जाना। ये बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ गई और अंगद अब स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम शादी करके नई नई इस घर में आई थी तो बड़े पंगे ले रही थी मुझसे, खुद को ना जाने क्या प्रूफ करने में लगी हुई थी, और अब तो तुम एकदम से रोतड़ू बनती जा रही हो, बात बात पर रोने लगती हो। तुम बच्ची हो क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर वो झुक गया था और उसका ये बोलना स्नेहा को बड़ा ही टीजिंग लगा, जैसे अंगद उसे चिढ़ा रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे और अंगद चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्दी आ जाओ वरना अकेले अपने ससुराल चला जाऊंगा मैं और होली सेलिब्रेट कर आऊँगा अपने साले के साथ। बीबी का क्या है, वो तो वैसे भी सारा दिन रोती रहती है। ये बोलते हुए अब उसने एक बार फिर से स्नेहा को चिढ़ाया तो स्नेहा अपना मुंह फुलाने लगी। अंगद अब हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ गया तो स्नेहा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और संगम के पास आई। वो संगम को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन होली के टाइम पर बच्चों के साथ बाहर जाना सेफ नहीं था, तो वो बस उसे बताने आई थी कि वो ब्यास मेंशन जा रही है और कुछ ही देर में वापस लौट आएगी।
जैसे ही उसने संगम को बताया कि वो ब्यास मेंशन जा रही है, संगम तुरंत इधर उधर दौड़ते हुए बोला, जाओ जाओ स्नेहा माँ, आप जाओ ब्यास मेंशन, मैं आपका वेट करूँगा। वैसे भी फिलहाल तो मुझे पिया बुआ को सबक सिखाना है, देखो ना कितना बुरा हाल कर दिया उन्होंने मेरा। ये बोलते हुए वो पिचकारी लेकर पिया की तरफ भाग रहा था और पिया आगे आगे भाग रही थी। उन्हें यूं देखते हुए स्नेहा मुस्कुराई और फिर गाड़ी में बैठकर अंगद के साथ ब्यास मेंशन के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो लोग ब्यास मेंशन के बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचे। वो दोनों जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, अंगद ने वहां खड़े एक सर्वेंट को गाड़ी से फ्रूट्स और मिठाइयाँ निकलवा कर अंदर भिजवाने के लिए बोल दिया था। स्नेहा बाहर गार्डन एरिया की तरफ देख रही थी। जब भी वो लोग होली खेलते थे तो गार्डन एरिया में ही खेलते थे, लेकिन फिलहाल वहां पर होली की प्रिपरेशन तो की गई थी। सामने स्टॉल्स लगे हुए थे। गार्डन एरिया में काफ़ी सारा रंग बिखरा हुआ था। बड़े बड़े पानी से भरे हुए बर्तन भी रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर अच्छे से होली खेली हो, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक ही स्नेहा के ऊपर रंगों की और रंगों से भरे हुए पानी की बरसात होने लगी तो स्नेहा शॉक्ड रह गई। अंगद तुरंत पीछे की तरफ हट गया था। उसने आने से पहले आयुष को मैसेज कर दिया था, तो आयुष ने स्नेहा को पहले रंग लगाने के लिए ही ये सब कुछ प्लान किया था। स्नेहा के मॉम डैड आस्था और आयुष उसे देखकर हंस रहे थे और स्नेहा भीगी हुई उनके सामने खड़ी थी। पहले निया और पिया ने संगम के साथ मिलकर उसे भिगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अब उसके खुद के घर वालों ने उसे पूरी तरह से गीला कर दिया था। अंगद उसे देखकर हंस रहा था। उसने अंगद को देखकर मुंह बनाया। आयुष अब आगे आया और स्नेहा को अपने गले से लगाते हुए बोला, हैप्पी होली स्नेहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, हैप्पी होली भाई। ये बोलते हुए उसने सामने रखी हुई प्लेट में से रंग लिया और फिर आयुष को रंग लगा दिया। अब वो रंग लेकर अपने डैड के पास आई और फिर बारी बारी से उसने सबको रंग लगाया। सब लोग अंगद की तरफ देख रहे थे। स्नेहा को तो उन लोगों ने पूरी तरह से रंग दिया था, लेकिन अंगद को देखकर उन्हें डर लग रहा था कि वो अब उसे रंग लगाए या नहीं। और स्नेहा भी उनकी हिचकिचाहट बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। पर अब अंगद ने आगे बढ़कर खुद ही जो किया था उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए पार्ट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तो धोखा हो जाएगा। कल 2 पार्ट दिया और आज एक भी नहीं, इसलिए छोटा ही सही पार्ट बना दिया है। अब आप लोग ये शिकायत मत लगाइएगा कि मैम आज आपने पार्ट छोटा दिया। आज इस छोटे पार्ट को ही एंजॉय कीजिए, कल आप लोगों को अच्छा पार्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। कहानी का आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।